चीज है पैथोलॉजी यूनिट 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। जॉन्डिस पीलिया नाम से परिचित होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरह से, समझिए ध्यान से, फोकस ना करिए। जानते पीलिया है ना? पीलिया में क्या होता है बताओ? पूरा स्किन पीला हो जाता है। एक्चुअली ये पीलिया होता कैसे है? एक्चुअली इसमें एक सॉल्ट होता है बिलीरुबिन, पिगमेंट है बिलीरुबिन और बिलिरुबिन। सर ये पिगमेंट क्या होता है? ये पिगमेंट क्या होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो कलरफुल होता है, जो बॉडी में कोई भी कलर प्रोड्यूस कर सकता है, वो पिगमेंट्स कहलाता है। ठीक है ना? जो कलरिंग एजेंट की तरह होते हैं। तो अभी क्या होता है, देखो ये इसको एक और नाम देते हैं इक्टीरस, ICTERUS। जॉन्डिस को इक्टीरस भी कहा जाता है इस बीमारी को। और इसके बेसिकली इसके लक्षण क्या होते हैं कि बिलिरुबिन और बिलिरुबिन पिगमेंट बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं। देखो एक एवरेज 4 ग्राम पर डे बिलिरुबिन बनता है, और हमारे बॉडी का जो पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड का पिगमेंट का लेवल होना चाहिए बिलिरुबिन का, वो 1.2 के कम होना चाहिए। 1.2 के आसपास तो होगा तो ठीक है, उससे ऊपर चला जाएगा 1.2 से लेवल से, तो वो क्या होता है, आपको जॉन्डिस हो सकती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से आपका सिस्टम है। और एक चीज और जान लीजिए कि जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको पीलिया रहता ही रहता है। तुरंत पैदा हुए नहीं उनको पीलिया रहता ही रहता है, लेकिन वो 1 हफ्ते के अंदर ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब लेवल पीलिया का बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो बच्चों के ब्रेन को डैमेज कर सकता है। अगर लेवल पीलिया का बहुत ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं कर्निकटीरस। ठीक है, बीमारी होती है कर्निकटीरस। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनमें पीलिया होता है, हर बच्चों में होता ही है, और वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाता है, हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो लेवल बहुत ज्यादा हो जाए पीलिया का तो वो बच्चे के ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, और इस बीमारी को बोलते हैं कर्निकटीरस। ठीक है ना? तो क्या होता है, जो गाँव में डिलीवरी होती है बच्चों की, तो वहाँ पे बस बच्चे पैदा हुए घर में दिए, पीलिया होता ही होता है, वो आराम से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल किसी जगह तो बच्चे को 1 हफ्ते में एडमिट कर लेते हैं, कहते हैं इसको जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, बहुत सीरियस कंडीशन है, 1 हफ्ते एडमिट करके आपसे पैसा वैसा लेते रहते हैं, वो चलता रहता है, वो होता ही होता है, पीलिया हो रही है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ये जॉन्डिस है, जॉन्डिस क्या होता है कि हमारे ब्लड में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन इसकी, हमारे ब्लड में जब 2 पिगमेंट है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, इनके एक ग्रीन पिगमेंट है, एक येलो पिगमेंट है, जब इन दोनों पिगमेंट्स की संख्या बढ़ जाती है या क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमारी पूरी बॉडी, स्किन, यूरिन और आई, लेल्स सब येलो दिखने लगते हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, इसी कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग, जॉन्डिस। अब ये जॉन्डिस क्या होते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके 3 तरीके हो सकते हैं, 3 फॉर्म हो सकते हैं। एक प्री हिपैटिक, दूसरा हिपैटिक और तीसरा है पोस्ट हिपैटिक। 3 प्रकार से ये जॉन्डिस हो सकता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक में क्या हो रहा है कि हीमोलिटिक हो रहा है, यानी इसमें जो जॉन्डिस हो रहा है वो ब्लड के टूटने से हो रहा है। जो हमारा ब्लड होता है आरबीसी, वो रैप्चर हो रहा है, उसका हीमोग्लोबिन निकल रहा है, और उससे अगर हो रहा है जॉन्डिस तो इसे कॉल्ड प्री हिपैटिक या हीमोलिटिक। दूसरा होता है हिपैटिक, हिपैटोसेलुलर, यानी हमारा जो लीवर होती है, लीवर में होता है पैरेन्काइमा सेल। तो जो लीवर का पैरेन्काइमा सेल डैमेज होने लगता है तो उससे जब बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, पिगमेंट निकलते हैं, उससे जॉन्डिस होता है, उसे बोलते हैं हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, यानी प्री हिपैटिक में ब्लड के द्वारा हो रहा है और हिपैटिक में लीवर सेल के द्वारा हो रहा है। लीवर के कौन सेल, पैरेन्काइमा सेल। और तीसरा होता है पोस्ट हिपैटिक, ये कोलेस्ट्रिक होता है। ठीक है ना, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होने से उससे भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। ये 3 आपके लेवल में। अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की या पैथोजेनेसिस की, ये कैसे होता है। ये बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉन्डिस हमारे बॉडी में होता कैसे। देखिए, हमें पता है कि जो हमारे बॉडी में आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 दिन। यानी जब हमारा आरबीसी कितना, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका 120 दिन पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। क्लियर है? तो हमें पता है कि जो आरबीसी का सेल होता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। जब आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन भी निकलेगा। क्लियर है? और हीमोग्लोबिन हमें पता है 2 चीज से मिलकर बना होता है, हीम से और ग्लोबिन से। हीम बना होता है आयरन और फोलिक एसिड से, और ग्लोबिन बना होता है प्रोटीन का। तो यानी जब हमारा आरबीसी मरा तो उसका हीमोग्लोबिन निकला, तो हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, उसकी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो नहीं मरा, आरबीसी मरा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन बाहर निकल गया। अब हीमोग्लोबिन तो सही था, वो तो नहीं मरा, तो वो कहाँ गया, वो इंपॉर्टेंट है। वही चीज मैकेनिज्म है इसकी इटियोलॉजी। समझिए इसमें क्या होता है कि जब हमारा हीमोग्लोबिन है, वो आरबीसी है, वो रैप्चर हो गया 120 दिन बाद। रैप्चर होने के बाद इसका हीम बाहर आ गया, हीमोग्लोबिन क्या आ गया, बाहर आ गया। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो हीम और ग्लोबिन में टूट जाता है। एक्चुअली जैसे हीमोग्लोबिन फ्री होता है तो जो मैक्रोफेज सेल होते हैं, आपने पढ़ा डब्ल्यूबीसी में, मैक्रोफेज सेल जो घूमते हैं और जाके उसको खा लेते हैं, फॉरेन बॉडी को खा लेते हैं। तो जैसे ही मैक्रोफेज सेल आते हैं वो हीम और ग्लोबिन को अलग कर देते हैं।
वो खाएंगे, हीम को खा लेंगे, तो हीम का क्या कर लेंगे, फेगोसाइटोसिस उसको खा लेंगे, अब ग्लोबिन बच जाएगा। अब जो ग्लोबिन है एक एंजाइम होता है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम होता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है, उसका नाम होता है हीमोऑक्सीजिनेज। क्या नाम होता है, हीमोऑक्सीजिनेज। तो जो बचा हुआ ग्लोबिन है, ग्लोब्यूलिन है, वो ग्लोबिन वो क्या करेगा कि वो हीमोऑक्सीजिनेज एंजाइम के द्वारा बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन में टूट जाएगा। ध्यान समझना, हमारे बॉडी के अंदर ही जो बचा हुआ ग्लोबिन प्रोटीन है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम हीमोऑक्सीजिनेज एंजाइम की हेल्प से बिलीवर्डिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन में टूट जाएगा। और ये जो बिलीवर्डिन है यही ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और यही हमारे बॉडी को ग्रीनिश कलर करने लगता है। लेकिन ये बहुत देर टिकता नहीं है बिलीवर्डिन, क्योंकि हमारे बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बी से है बिलीवर्डिन रिडक्टेज, और बिलीवर्डिन रिडक्टेज इस बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। अब बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है तो जिससे हमारे स्किन का जो हमारा जो पिगमेंट कैसा होता है, येलो कलर का, और ये येलो होने लगता है। बात समझिए। अच्छा, ये बिलीरुबिन हमारे बॉडी में 4 ग्राम पर डे बनता है, क्योंकि जो आरबीसी सेल है भाई, मान लीजिए हमारे सेल जो कितने आरबीसी सेल है तो सबका कुछ ना कुछ का तो 120 दिन पूरा हो ही गया होगा, तो रोज ढेर सारे आरबीसी मरते हैं, रोज ये कार्यक्रम होता है और रोज हमारे बॉडी में बिलीरुबिन बनते हैं। तो हमारी बॉडी में करीब 4 ग्राम बिलीरुबिन पर डे बनते हैं। तो ये नॉर्मल रेंज है और ये बिलीरुबिन बन गया और ये नॉर्मल रेंज है और इससे कोई हमको जॉन्डिस होने का खतरा नहीं। यानी जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपके ब्लड टेस्ट में बिलीरुबिन निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि इतना बिलीरुबिन हमारे बॉडी में पर डे बन रहा है। क्लियर हो गया? इतना हमारे बॉडी में बिलीरुबिन पर डे बन रहा है। अब बात ये आती है, जो ये बिलीरुबिन बना तो ये गया क्या? देखो, ये बिलीरुबिन जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? वाटर इनसॉल्युबल। ये हमारे ब्लड में घुलेगा नहीं, और जब तक कोई चीज ब्लड में घुलेगी नहीं या हमारे सॉल्युबल नहीं होगी, वो यूरिन के थ्रू पास नहीं होगी, यानी हमारे शरीर से बाहर निकलेगी नहीं, वो शरीर के अंदर ही पड़ी रहेगी। तो अब क्या होता है, इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ब्रह्मा जी ने एक नया कार्यक्रम किया है। ये बन गया बिलीरुबिन। उन्होंने क्या किया, बिलीरुबिन जो है वो इनसॉल्युबल है। एक ड्रग होता है ग्लूकोरोनिक एसिड, एक कंपाउंड होता है ग्लूकोरोनिक एसिड जो हाईली पोलर होता है। अब तुम्हें पता है कि पोलर पानी में घुल जाते हैं और नॉन पोलर नहीं घुलते हैं, तो जो बिलीरुबिन है वो नॉन पोलर है। और जब ये बिलीरुबिन ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये भी हो जाएगा पोलर। तो ये कौन सा एंजाइम लगता है? यहाँ पे लगता है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। ठीक है, यहाँ पे बिलीरुबिन जब ग्लूकोरोनिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बाय द एंजाइम यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज के द्वारा ये क्या बना लेता है? सॉल्युबल बिलीरुबिन। हम लोग की बॉडी में पाया जाता है क्या वो एसिड? हाँ, ये होता है एसिड एंजाइम। लोग हाँ, ये ग्लूकोरोनिक एसिड तो होता ही बॉडी में। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये बिलीरुबिन क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया। कैसे सॉल्युबल हो गया? क्योंकि ग्लूकोरोनिक एसिड पोलर था, बिलीरुबिन नॉन पोलर था। जब हमने पोलर को नॉन पोलर से जोड़ दिया, अब क्या हो गया? ये वाला भी क्या हो गया? पोलर। तो अब पोलर होने के बाद ये आउट सॉल्युबल हो गया। अब एक्सक्रीशन के द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन ये बाहर निकल जाता है। लेकिन एक्सक्रीशन होते समय अगर ये 2 नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम सॉल्युबल हो गया है, तो अब ये जो सॉल्युबल बिलीरुबिन है ये स्टरकोबोलिन और यूरोबोलिन, ये 2 कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। यही डिजीज कंडीशन है। जब स्टरकोबोलिन और यूरोबोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टरकोबोलिन से स्किन पीला हो जाता है और यूरोबोलिन से यूरिन पीला हो जाता है, और यही कंडीशन कहलाती है जॉन्डिस की। ठीक है, यानी नॉर्मल केस तक यहाँ तक नॉर्मल था, लेकिन जैसे यहाँ से नॉर्मल हो तो पूरा का पूरा स्पीड आउट नहीं हो पाया, पूरा का पूरा एक्सक्रीशन नहीं हो पाया, उस केस में स्टरकोबोलिन और यूरोबोलिन की केस होती है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आपने एक एक्सक्रीशन का रेट होता है, यूरिनेशन का रेट होता है कि आप हर 2 घंटे 3 घंटे में यूरिनेशन होती है। लेकिन अगर आप किसी इमरजेंसी में फंसे हैं और आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने यूरिनेशन को बहुत देर तक रोक लिया, 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे आपने रोका है, उसके बाद जब आप यूरिनेशन करते हैं तो उसका कलर येलो हो जाता है। येलो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो आपका बिलीरुबिन था वो अब इसमें कन्वर्ट होने लगा यूरोबोलिन में, क्योंकि आप एक्सक्रीशन तो कर नहीं रहे भाई, बॉडी से स्क्रीड आउट हो जाता तो ठीक था, आपने स्क्रीड आउट किया नहीं, स्क्रीड आउट नहीं किया तो अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? यूरोबोलिन में या स्टरकोबोलिन में। और यूरोबोलिन में कन्वर्ट होने के कारण हमारा यूरिन क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। इसलिए ये हार्मफुल है। अगर आप बहुत देर तक यूरिनेशन को रोकते हैं तो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, क्योंकि वो क्या बना देता है? यूरोबोलिन और स्टरकोबोलिन। ठीक है, ये पूरा का पूरा आइडियोलॉजी था कि कैसे हमको होता है जॉन्डिस बॉडी में। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं किसी को? साइड सिम्टम सबको पता है, स्किन कलर पीला हो जाता है, आंख पीले हो जाते हैं, यूरिनेशन पीले होते हैं, आपकी जो फीकल मैटर स्टूल कलर वो चेंज हो जाता है, बॉडी में थकान रहती है, स्वेलिंग आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है,
जॉन्डिस की थोड़ी स्विंग आ जाती है और रेस्टलेसनेस, थकान लगती रहती है ना, ये सब इसके सिम्टम्स है कि आपको। और दूसरी चीज आपको सर्दी बिल्कुल नहीं होती, आपकी जो ल्यूकोसाइट का इस्नोफिल का लेवल है वो गिर जाता है, इस्नोफिल लेवल गिर जाएगा तो आपको सर्दी नहीं होती, ठीक है, ये होता है। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आपका जॉन्डिस है तो आपके बाइल सॉल्ट लीवर खराब कर सकता है जॉन्डिस, और ज़्यादा जॉन्डिस लेवल रहता है तो आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसमें वोमिटिंग भी होगी। हाँ, वोमिटिंग भी हो सकती है हाई सिम्टम्स होने पर, ठीक है, ये इसके हाई कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। और कोई दिक्कत, चलिए।